नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हमारे स्वाद के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की, मतलब एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये वो केमिस्ट्री है जो हमारे खाने से लेकर हमारे शरीर तक हर चीज पर असर डालती है। तो तैयार हैं? चलिए इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि नींबू खट्टा क्यों लगता है और वहीं बेकिंग सोडा का स्वाद इतना कड़वा क्यों होता है? ये एक पहेली है ना? और आज हम इसी पहेली को साथ मिलके सुलझाने वाले हैं। चलिए अपने आसपास की कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे नींबू का रस, सिरका, इमली। इन सब में क्या कॉमन है? हाँ, इनका खट्टा स्वाद। और दूसरी तरफ है बेकिंग सोडा, वो तो कड़वा होता है। तो ये जो अलग अलग स्वाद है ना, ये असल में हमें कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम स्वाद की दुनिया को थोड़ा और समझेंगे, फिर मिलेंगे एसिड्स और बेसिस से। उसके बाद हम कुछ केमिकल जासूसों की मदद लेंगे जो रंग बदलते हैं। फिर एक बहुत ही कमाल की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन को समझेंगे। और आखिर में ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आता है वो देखेंगे। तो ये है हमारा पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच का पहला पड़ाव। अब हम मिलने वाले हैं हमारे मेन कैरेक्टर से, यानी एसिड्स और बेसिस से। यही है वो असली खिलाड़ी जो स्वाद के पीछे छिपे हैं। तो ये हैं हमारी कहानी के दो हीरो। एक तरफ है एसिड्स यानी अम्ल। इनकी पहचान, इनका स्वाद खट्टा होता है। पता है, ये जो एसिड शब्द है ना, ये लैटिन शब्द एसिडी से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा है। अब दूसरी तरफ है बेसिस यानी क्षार। ये स्वाद में होते हैं कड़वे, और इन्हें छूने पर ये साबुन जैसे चिकने चिकने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं लैब में ही मिलते हैं। अरे नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है एसिटिक एसिड। संतरे, नींबू, उनमें भरा है सिट्रिक एसिड। और दही, दही में होता है लैक्टिक एसिड। और बेसिस की बात करें तो चूने का पानी, साबुन, इन सब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस होते हैं। तो मतलब हम चीज़ों को चख कर बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। लेकिन एक मिनट, क्या हम हर चीज को चख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिना चखे सुरक्षित तरीके से कैसे पता लगाया जाए? इसका जवाब है इंडिकेटर्स यानी सूचक। इन्हें हम केमिस्ट्री की दुनिया के जासूस कह सकते हैं। ये रंग बदलकर हमें असली चीज तक पहुंचाते हैं। तो ये इंडिकेटर होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही खास पदार्थ है। इसका काम बस इतना है कि ये पता लगाता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। और ये बताता कैसे है? अपना रंग बदलकर। जैसे ही इसे किसी एसिड या बेस के घोल में डालते हैं, ये फौरन अपना रंग बदल लेता है। कमाल है ना? और सबसे मशहूर जासूस कौन है? लिटमस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसे लाइकेन नाम के खास पौधे से निकाला जाता है और फिर इसे कागज की छोटी छोटी स्ट्रिप्स पर लगाया जाता है। सोचिए, प्रकृति से निकलकर सीधा हमारी लैब में। और लिटमस का नियम बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो नीला लिटमस पेपर उसमें डालते ही लाल हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। सिंपल। और हाँ, अगर कोई रंग नहीं बदला तो समझ जाइए कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, जैसे कि सादा पानी। अब एक ऐसे जासूस की बात करते हैं जो हम सबके घर में है, हमारी रसोई में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी भी एक जबरदस्त नेचुरल इंडिकेटर है। ये तो सबने देखा होगा। कभी किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लगाओ और उस पर साबुन लगाया हो तो क्या होता है? दाग पीला से लाल हो जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साबुन एक बेस है, मतलब क्षारीय है, और हल्दी बेस के कांटेक्ट में आते ही लाल हो जाती है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ केमिस्ट्री काम कर रही है। प्रकृति के पिटारे में और भी रंग हैं, जैसे गुड़हल का फूल, चाइना रोज। इसका इंडिकेटर भी बहुत कमाल का है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा रंग देता है और बेसिक सॉल्यूशन में हरा। प्रकृति के अपने ही रंगीन संकेत हैं। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स को पहचान चुके हैं, एसिड और बेस। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा।
क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। इसमें होता क्या है कि एक बेस एसिड के असर को और एक एसिड बेस के असर को खत्म कर देता है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अब इसमें हमने फिनोल्फ्थैलीन नाम का एक इंडिकेटर डाला। एसिड में ये रंगहीन रहता है, कोई कलर नहीं। फिर हम धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसमें एक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। और पता है क्या होता है? जैसे ही एसिड का पूरा असर खत्म होता है, अचानक से वो पूरा सॉल्यूशन गुलाबी हो जाता है। ये देखिए, ये रंगहीन घोल का एकदम से गुलाबी हो जाना ही इस बात का सबूत है कि न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया है और अब वो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं रहा बल्कि थोड़ा सा बेसिक हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ये एक एसिड और एक बेस के बीच की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और बनाते क्या हैं? वो बनाते हैं सॉल्ट यानी लवण और पानी। एक और जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा गर्मी यानी हीट भी निकलती है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में हीट। ये केमिस्ट्री के सबसे जरूरी और बुनियादी नियमों में से एक है। इसे जरूर याद रखिएगा। लेकिन ये सब क्या सिर्फ लैब में ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक सुपर हीरो की तरह काम करती है। कैसे? चलिए देखते हैं। कभी कभी पेट में एसिडिटी हो जाती है ना? मतलब पेट में एसिड बढ़ जाता है। तब हम क्या लेते हैं? एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक बेस है जो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर जब चींटी काटती है तो जलन होती है क्योंकि वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। उस पर बेकिंग सोडा जैसा बेस लगाने से आराम मिलता है। यही नहीं, खेतों की ज्यादा एसिडिक मिट्टी को ठीक करने से लेकर फैक्ट्री के वेस्ट को पानी में छोड़ने से पहले साफ करने तक हर जगह यही केमिस्ट्री काम आती है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। पता है, हमारे शरीर के हर एक सेल में एक एसिड होता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हमारा डीएनए। जी हाँ, वही डीएनए जो तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब एक एसिड कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, जिन प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है वो भी अमीनो एसिड से बने हैं। हमारे शरीर में जो फैट होता है उसमें भी फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब अगर गहराई से देखें तो एसिड्स तो जिंदगी का आधार हैं। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने देखा कि कैसे एसिड और बेस हमारे स्वाद को तय करते हैं, कैसे इंडिकेटर्स हमें छिपी हुई चीज़ों को पहचानने में मदद करते हैं, और कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी रोज़ की मुश्किलों को आसान बनाती है। हमने शुरुआत की थी एक छोटे से सवाल से कि नींबू खट्टा क्यों है, और हम पहुंच गए जिंदगी के सबसे बुनियादी हिस्से डीएनए तक। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों तरफ और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य केमिस्ट्री है जो हर पल हमारी दुनिया को बना रही है, बदल रही है।